हेलो एवरीवन। और आज हम बात करते हैं फंक्शंस में थोड़ी और डिटेल्स में कि फंक्शंस के बारे में ही बात करेंगे। बट वो फंक्शंस जो क्या करेंगे, आपको रिटर्न करेंगे, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करेंगे? एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। ठीक है। तो आ जाओ, लेट्स कोड इट कि उन फंक्शंस के बारे में जो क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि एक सिंपल सा फंक्शन बनाएंगे। ठीक है। एनी फंक्शन बना सकते हैं, जैसे फंक्शन हम ले लेते हैं इस बार, क्रिएट यूजर। क्रिएट यूजर। ठीक है। ओके। अब क्रिएट यूजर क्या करेगा? कुछ पैरामीटर्स लेगा। फॉर एग्जांपल इस बार हम इसको क्या देते हैं, फर्स्ट नेम ले लेगा, लास्ट नेम ले लेगा। ठीक है। इसके बाद हम एज भी इसकी एज ए इनपुट दे देते हैं, और फॉर एग्जांपल जेंडर भी दे देते हैं। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो आपके सारे इनपुट हैं जो आपके एज ए आर्गुमेंट पास हुए, ठीक है, मैं क्या करूंगा, इनको एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करूंगा। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में स्टोर करने के लिए पहले आप एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, लेट यूजर इक्वल टू एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं। ओके। अब इसके बाद और हम क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न यूजर। ठीक है। अभी हम इसमें कोई वैल्यू सेट नहीं करते, अभी जस्ट हम देखते हैं, ठीक है, कि हमें आउटपुट क्या आएगा अगर हम इस क्रिएट यूजर को कॉल करते हैं। क्रिएट यूजर को कॉल करते हैं, ठीक है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? अब क्योंकि हम यहाँ पे इसको रिटर्न कर रहे हैं यूजर को, तो सिर्फ कॉल करने से काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंसोल भी करना पड़ेगा। सो विल डू वन थिंग, हम इसको क्या करेंगे, कंसोल करेंगे, और देखेंगे हमको आउटपुट में क्या मिल रहा है। हमें आउटपुट में एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल रहा है। सो कैन यू गेस व्हाई वी आर गेटिंग दिस एम्प्टी ऑब्जेक्ट? जस्ट बिकॉज हमने यूजर में एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया था, और हमने कुछ उसमें ऐड ऑन तो किया नहीं। तो हमें क्या मिला? हमें मिला एक यूजर जो कि एम्प्टी है। ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस यूजर में ना कुछ मुझे इनपुट मिले, जैसे फॉर एग्जांपल यूजर डॉट, और इसका जो फर्स्ट नेम, यूजर डॉट फर्स्ट नेम जो है वो क्या हो जाए, सौरभ। ठीक है। क्या हो जाए? सौरभ हो जाए। और अब मैं इसको अगर प्रिंट आउट करता हूँ, तो मैं देख पाऊंगा कि यहाँ पे एक की एक्स्ट्रा ऐड हो गया, यूजर फर्स्ट नेम, और क्या है इसका, सौरभ नाम। ठीक है। बट मैं क्या चाहता हूँ कि जो सौरभ नाम है ना, या अगर मैं इसको और भी इनपुट्स को ऐड करूँ, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम के अलावा यूजर का जो लास्ट नेम होगा, यूजर डॉट लास्ट नेम। ठीक है। और ये पांडे। ठीक है। एज, लेट्स टेक एज, यूजर डॉट एज। एज कुछ भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 24। ओके। जेंडर, यूजर डॉट जेंडर इक्वल टू मेल। ठीक है। और अगर मैं इस यूजर को रिटर्न कर ही रहा हूं, तो मैं देखूंगा कि मेरे को इनपुट में क्या मिल रहा है, आउटपुट में क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है जो ये सारी कीज को कंटेन किया हुआ है, और ये सारी वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है। ग्रेट। बट व्हाट आई वांट इज दैट कि जब भी मैं इस यूजर को, ठीक है, रिटर्न कर रहा हूँ, और ये जो वैल्यूज मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यूज में एकदम हार्ड कोड होके ना पास करूँ। ये वैल्यूज में तब दूं जब मैं क्या करूँ, इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग दिस? कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो मैं इस वैल्यूज को कॉल करते टाइम पास करूँ, और वो वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को मिल जाए। ठीक है। सो वी कैन डू वन थिंग, हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा डेटा है, इसको हम यहाँ पे मैनुअली क्या करते हैं, पास कर देते हैं। जस्ट वेट, हम कर क्या रहे हैं एक बार। ठीक है। हम इस डेटा को यहाँ पे पास कर देते हैं, जो 24 है, एज इट इज जैसे ये डेटा है, हम इसको क्या कर दे रहे हैं, पास कर दे रहे हैं। और लास्ट में क्या था, मेल था, तो हम इसको मैनुअली भी लिख ही सकते हैं। देर इज नो सच इशू इन दैट। ठीक है। नाउ, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसको कंसोल करेंगे तो वी विल गेटिंग सम एरर कि हमने कुछ वैल्यू असाइन वगैरह करी नहीं है, तो कोई यहाँ पे भी रेड मार्क आ रहा है। तो इट्स ओके, वी कैन अंडरस्टैंड। अब देखो, मैं क्या चाहता हूँ, देखो ये सौरभ किसको पॉइंट आउट करेगा, फर्स्ट नेम को।
क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग होती है। ठीक है। और पांडे किसको पॉइंट आउट करेगा, लास्ट नेम को। सेम ऐसे जेंडर भी है और एज भी है। ठीक है। तो क्या मैं अगर यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखता हूँ, कैन यू गैस गेस, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखता हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा। ये यहाँ पे मैं लास्ट नेम लिखता हूँ, लास्ट नेम लिखता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं एज लिखता हूँ और यहाँ पर मैं जेंडर लिखता हूँ। कैन यू गेस कि मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा। ओके, ऑब्वियसली वी विल गेटिंग द सेम आउटपुट, बट यहाँ पे हमारे पास कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे मैं कॉल करते टाइम डिसाइड कर सकता हूँ कि नाम सौरभ रखना है या शौर्य रखना है। ठीक है, एनी नेम। ठीक है। जस्ट वेट अ सेकेंड, व्हाट हैपेंड। या, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं। वहां पे क्या था, जब हम हार्ड कोड कर रहे थे तो हमें बार बार क्या हो रहा था, फंक्शन के पास जाना पड़ता था और फंक्शन में हमको चेंज करना पड़ता था। बट यहाँ पे क्या है कि हम फंक्शन जहां भी कॉल कर रहे हो, हम इसको 2-3 बार भी अगर कॉल कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं शिवम, ठीक है, शिवम के लिए बना लूं, शिवम पांडे। ठीक है। एक लास्ट क्या है, शुभम। शुभम पांडे के लिए बना लेता हूँ। मान लिया इनकी एज 25 है, इनकी 29 है, एंड शुभम अग्रवाल, अग्रवाल, ठीक है, एंड शिवम मिश्रा ले लेता हूँ। ठीक है। ऑल आर मेल। ठीक है। और अगर मैं इसको रन करूंगा तो विल गेटिंग लाइक कि मैं मल्टीपल 3 ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है। और जिनमें मैं देख पा रहा हूँ कि क्या, अलग अलग वैल्यूज के साथ। ठीक है। ओके। सो अच्छा, इज दिस द गुड वे टू कंसोल, आई विल से नॉट गुड वे। ठीक है, बट वी कैन डू लाइक दिस। ठीक है, एक गुड तरीका क्या हो सकता है कि आप ये जो आपका जितना भी डेटा है इसको आप यहाँ से कट करो। ठीक है। और एक वेरिएबल बनाओ, लेट लाइक पर्सन नाम का एक वेरिएबल बना लिया। और हमने क्या किया, इस पूरे फंक्शन को कॉल करके वैल्यू पास कर दी और सब कुछ किसमें स्टोर कर लिया, पर्सन नाम के वेरिएबल में। अब मैं जब इस पर्सन को कॉल करूंगा सो वी विल गेटिंग द सेम आउटपुट, बट कन्वेंशनली थोड़ा सा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, बेटर तरीका है चीजों को करने का। यू कैन गो एनी ऑफ देम, इट्स टोटली फाइन। ठीक है, देर इज नो सच इशू। ठीक है। अब okay, अच्छा, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर में क्या हो सकते हैं, कुछ मेथड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ मेथड्स भी तो हो सकते हैं, ऑब्वियसली हो सकते हैं। सो मान लिया एक अपने पास ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल यूजर डॉट अबाउट। ठीक है। और ये अबाउट जो है एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल फंक्शन जो रिटर्न क्या करेगा, जो हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, रिटर्न करेगा कि मान लिया अबाउट है तो ये नाम पूरा, पूरा नाम इसका एंटर करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसे अबाउट ना करके हम इसका नाम फुल नेम कर देते हैं, जो क्या रिटर्न करेगा, इस यूजर का फुल नेम रिटर्न करेगा। ठीक है। सो योर नेम इज, या योर फुल नेम इज। ठीक है। एंड आई थिंक आप इस सिंटेक्स से अवेयर होंगे। और नाउ हमने देखा था प्रीवियस सेक्शन में कि अगर आपको इस ऑब्जेक्ट के अंदर इसी ऑब्जेक्ट के कीज को एक्सेस करना है तो हम क्या कर रहे थे, दिस कीवर्ड का यूज कर रहे थे। ठीक है। तो दिस डॉट फर्स्ट नेम एंड दिस डॉट लास्ट नेम। ठीक है, टू एक्सेस फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इन दिस ऑब्जेक्ट, लास्ट। ठीक है। अब यहाँ पे देख पाओगे, अब मैं जब भी इस फुल नेम को कॉल करूंगा, इस फुल नेम को कॉल करूंगा, सो मैं देख पाऊंगा कि हमें पूरा का नाम मिल रहा है कि योर फुल नेम इज, और यहाँ पे फर्स्ट नेम आएगा और यहाँ पे लास्ट नेम आएगा। ठीक है। डॉट फुल नेम, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि योर फुल नेम इज शौर्य पांडे। नाइस। ओके। ठीक है। अब देखो, हम यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बट देयर कुड बी मिलियन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जहाँ पे हम देख पाएंगे कि जैसे अगर मान लिया मेरे मिलियन यूजर हुए तो क्या मैं मिलियन यूजर के लिए एक ही ऑब्जेक्ट को बार बार बनाऊंगा क्या। ठीक है, एक ही फंक्शन को बार बार बनाऊंगा क्या, क्योंकि फंक्शन के पहले डेफिनेशन हमने क्या देखी थी कि फंक्शन आर दोज
फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करते हैं जो हमें कोड को रीयूजेबल करने की कैपेसिटी देते हैं। ठीक है, कि अगर हमने कोई कोड एक बार लिख लिया तो हम क्या कर सकते हैं, उस कोड को बार बार यूज कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो हम क्या हम इस फंक्शन को कहीं कॉमन जगह पे ले सकते हैं। और आपने देखा था कि अगर कोई फंक्शन बाहर कॉल हो रखा है, ठीक है, तो हम उसमें कॉल वगैरह लगा करके हम उस फंक्शन को किसी और ऑब्जेक्ट के लिए कॉल कर सकते हैं। ऐसा भी हमने देखा था। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम इस फंक्शन को अभी के लिए यहाँ से हटा लेते हैं। इस फंक्शन को अभी के लिए यहाँ से हटा लेते हैं और इसको क्या करते हैं, किसी और ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, मान लिया एक लेट, ठीक है, ओबीजे एक नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और किसी की में ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। मान लिया फुल नेम है तो फुल नेम ही लिखते हैं। फुल नेम नाम के की में हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको यूज करने के ना मल्टीपल तरीके एक्चुअली। ठीक है, एक तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि यूजर डॉट, और अगर आपको फुल नेम ही रखना है तो आप फुल नेम ही रख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। इक्वल टू, अब हम इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यहाँ पे पास कर सकते हैं, ओबीजे डॉट फुल नेम। और यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखोगे परफेक्टली चलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं ये हुआ कैसे। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे देखो, यहाँ पे ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये क्या है, इसके अंदर एक की है, क्या नाम है इसका, फुल नेम। तो इस फंक्शन को एक्सेस हम कैसे कर सकते हैं, कि अगर मैं ऑब्जेक्ट यानी ओबीजे डॉट फुल नेम करता हूँ तो क्या मुझे इस पूरे फंक्शन का एक्सेस मिल जाएगा जो ये फंक्शन बना हुआ है। आर यू गेटिंग दिस? यस, हमें मिल सकता है। ओके, चलो कंसोल करके देख लेते हैं। तो अगर मैं इसको कंसोल करता हूँ, किसको, ओबीजे को डॉट फुल नेम को, ठीक है, वी कैन सी कि यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, क्या आप देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा क्या मिल रहा है, ये दूसरा आउटपुट जो है अभी यहाँ पर आया है, ये ये आउटपुट है। अगर मैं अभी के लिए इसको कमेंट आउट करता हूँ और मैं री रन करता हूँ तो देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पे पूरा का पूरा फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, ओके। तो क्या ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का रेफरेंस इसके अंदर पास किया जा सकता है? ऑब्वियसली। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये जो फंक्शन बना रहे थे, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया था, फंक्शन पहले बनाया था, बट अब हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन का रेफरेंस पास कर रहे हैं। ठीक है, और इस फंक्शन का रेफरेंस पास करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज क्वाइट लाइक बेटर अप्रोच एज कंपेयर टू दैट वन। ठीक है, बट मान लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया, आपने फुल नेम बनाया और आपने यहाँ पे एक और बनाया अबाउट नाम का। ठीक है, आपने एक अबाउट नाम का क्या किया, की बनाया, जो अगेन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन ये क्या करेगा, ये आपको मान लिया रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करा सकते हैं हम, एज एंड जेंडर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एज एंड जेंडर, एंड जेंडर। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किया जाएगा, दिस डॉट जेंडर आ जाएगा और दिस डॉट एज आ जाएगा, परफेक्टली फाइन। ओके, यहाँ पे कॉमा लगेगा। ठीक है, योर एज इज इतना एंड जेंडर इज दिस। ठीक है, अब आपको इसे यूज करने के लिए व्हाट यू विल डू इज दैट, कि आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट इन द सेंस रेफरेंस देना पड़ेगा, यूजर डॉट अबाउट इक्वल टू ओबीजे डॉट अबाउट। और उसके बाद आप क्या कर पाओगे, इस अबाउट को कॉल कर सकते हो। ठीक है, इस अबाउट को कॉल कर सकते हो। तो देखो, योर एज इज 24 एंड जेंडर इज मेल, आपको आउटपुट में मिल गया। Nice. ठीक है, बट अगर मान लिया मेरे को कुछ और बनाना हुआ, बायो नाम का बनाना हुआ, जिसमें मैं चाहता हूँ कि सारी चीजें आ जाए, तो मैं अगेन यहाँ पे लिखूंगा और अगेन यहाँ पे एक रेफरेंस पास करूंगा और अगेन यहाँ पे मैं इसको कॉल करूंगा। ठीक है,
बट समटाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है कि यूजर यहाँ पे भूल जाए, इट मे बी पॉसिबल। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सो वी वांट समथिंग लाइक दिस, कि अगर मान लिया कि कोई फंक्शनैलिटी है हमारे पास या कोई मेथड है हमारे पास जो किसी और ऑब्जेक्ट में है और इस ऑब्जेक्ट में नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने अबाउट ही कॉल किया, अबाउट कॉल किया, और मैं यहाँ पे इसको अबाउट का रेफरेंस नहीं देता हूँ, मैं इसको अबाउट का रेफरेंस नहीं देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ तो फिर मैं इस अबाउट को कॉल भी नहीं कर सकता। आप देख पाओगे कि पर्सन डॉट अबाउट इज नॉट अ फंक्शन, क्यों? क्योंकि डिफाइंड ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो व्हाट आई वांट इज दैट, कि अगर मान लिया यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नाम का कोई ऐसा मेथड नहीं है, ठीक है, बट वी नो दैट कि यहाँ पर है, मतलब किसी अनदर ऑब्जेक्ट में है वही मेथड है। ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि अगर इस ऑब्जेक्ट में नहीं है वो मेथड, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में वो मेथड है, तो उस ऑब्जेक्ट में जाकर के चेक करें कि वहां पे अगर वो मेथड है तो मेरे को वहां से आउटपुट ला करके दे दे। ये देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। सिंपल सी बात है। अपने पास एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है। देखो, ध्यान से समझो इस चीज को। ठीक है। हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ पे लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है। ठीक है। बी के पास कुछ फंक्शनैलिटीज है, ए के पास भी कुछ फंक्शनैलिटीज है। सिंपल सी बात है। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि अगर मान लिया मैंने कोई ऐसी फंक्शनैलिटी कॉल करी जो बी के पास नहीं है बट ए के पास है, तो मैं चाहता हूं कि बी, अगर मैं बी के रेफरेंस उसको कॉल कर रहा हूं और वो बी के पास नहीं है, तो वो एरर ना दे करके अगर वो ए के पास है तो वहां से मेरे को कॉल करके दे दे, वहां से मेरे को आउटपुट ला करके दे दे। ठीक है। इट इज समथिंग लाइक, जैसे ए और बी क्या हो गए, भाई भाई हो गए। ठीक है। अगर बी के पास कुछ नहीं है, ठीक है, ए के पास है, तो वो क्या करेगा, ए का यूज कर लेगा। ठीक है। ऐसा हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा याद हो ऑब्जेक्ट की क्लासेस में, तो हमने वहां पे एक कुछ ऐसा ही पढ़ा था, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट करके एक मेथड था हमारे पास। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, जो क्या कर रहा था, यहाँ पे एक रेफरेंस ले रहा था किसी अनदर ऑब्जेक्ट का, जो एक ऑब्जेक्ट ही ले रहा था यहाँ पे, और क्या कर रहा था, एक वेरिएबल बना रहा था। उससे होता क्या था कि अगर इस ऑब्जेक्ट में मान ली यहाँ पे आपने ओबीजे वन लिखा और यहाँ पे ओबीजे टू लिखा, तो अगर कोई मेथड ओबीजे वन में नहीं है, ओबीजे वन में नहीं है, बट वो ओबीजे टू में है, तो क्या करेगा, ओबीजे टू का रेफरेंस लेकर के वहां से क्या करेगा, आउटपुट दे देगा। ओके, इट मे बी कंफ्यूजिंग फॉर यू। सो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लियर करने के लिए इसको और डिटेल में आ जाओ देखते हैं। ठीक है। और डिटेल में कैसे देखते हैं, अच्छा हम बताते हैं। ठीक है। जितना अभी तक हमने किया, इसको थोड़ा सा भी क्या करते हैं, साइड में रखते हैं। ठीक है। और आ जाते हैं एक बार के लिए ऑनलाइन कंपाइलर। ठीक है। आप हालांकि इस कंपाइलर पे भी कर सकते हो, देर इज नो सच इशू, बट मैं ऑनलाइन कंपाइलर पे ही करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, ऑनलाइन जेएस कंपाइलर। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट यूजर इक्वल टू, एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है। और इस यूजर के पास क्या होगा, एक मान लिया नेम ने की ले लेते हैं, की इक्वल टू हेलो की वन, की टू इक्वल टू हेलो टू, फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसा बना दिया। ओके। और एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं यूजर टू नाम का, इसका यूजर वन नाम रख देते हैं। ठीक है। थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन सही हो जाएगा। ठीक है। और मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल भी, और मैं यहाँ पे इसको की थ्री लिखता हूँ, इसको मैं की फोर करता हूँ, और लेट मी डू इट की वन। ओके। ओके, लेट्स डू इट की थ्री, नो इशू दैट, और फोर। ठीक है, नो इशू इन दैट। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल में आता हूँ, कंसोल डॉट लॉग।
ठीक है, और सबसे पहले यूजर वन को प्रिंट करते हैं। सबसे पहले यूजर वन को प्रिंट करते हैं। लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। ओके, देर इज कॉमा इशू। ऑनलाइन कंपाइलर में बेसिकली हो जाता है। ठीक है, यूजर वन में आ गया। अच्छा, यूजर वन डॉट क्या मैं की वन कर सकता हूँ? ऑब्वियसली हेलो आ गया। ठीक है, और इसको मैं हेलो वन करूंगा एक्चुअली, है ना, सो दैट जब सब में नाम के आगे एक नंबर लिखा है तो यही कन्वेंशन रहने देता है। क्या मैं की टू डॉट की थ्री कर सकता हूँ? यू विल बी लाइक कि यार ये तो आसान है ना, इसमें क्या, बट समझने वाली बात है। की फोर करता हूँ, हेलो फोर। अच्छा, अगर मैं की वन कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अगर मैंने की वन कर दिया, सो अब क्या आउटपुट आ सकता है? ओके, गेस। अगर आप में से कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि एरर आएगा, तो मे बी। अच्छा, कुछ लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हेलो वन आ जाएगा। लेट्स सी, अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी इसमें डिफाइंड ही नहीं है, सो इट विल गिव यू अनडिफाइंड। ठीक है, बट व्हाट वी वांट इज दैट कि अगर की वन इसमें नहीं है, किसमें, यूजर टू में नहीं है, बट वी नो दैट की वन कहाँ पे, यूजर वन में है। तो अगर की टू यूजर, अगर की वन यूजर टू में नहीं है बट यूजर वन में है, तो वी वांट कि वो यूजर वन से ला करके मुझे दे दे। ठीक है, यूजर वन से ला करके दे दे। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा सेटअप यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, बट उसके लिए हमें एक छोटा सा स्टेप और चलते हैं कि क्या ये जो यूजर टू बना हुआ है, इस यूजर टू को इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। लेट यूजर टू इक्वल टू, हमने एम्प्टी बना दिया। एम्प्टी अरे तो बना ही सकते हैं, सॉरी एम्प्टी ऑब्जेक्ट तो बना ही सकते हैं। और यूजर टू डॉट की थ्री, ये तो बेसिक, आई थिंक इसमें इशू किसी को नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये तो बेसिक्स है। ठीक है, ये कैसे हो रहा है? यूजर टू डॉट की फोर इक्वल टू हेलो फोर। और मैं यूजर टू को एक बार कंसोल कर ही लेता हूँ ना, सो दैट अगर कोई इशू होगा तो अभी आ जाएगा। देर इज नो नो सच इशू। तो यूजर टू में मुझे क्या मिल रहा है? की थ्री और की फोर मिल रहा है। अच्छा, अब मैं यूजर टू डॉट की थ्री कर सकता हूँ, हेलो थ्री मिलेगा। की फोर करूंगा तो भी मेरे को हेलो फोर मिलेगा, नो डाउट। बट अगर मैं की वन करता हूँ, स्टिल आई एम गेटिंग अनडिफाइंड। अच्छा, तो यू विल बी लाइक कि किया तो वही आपने ना, मतलब तो अंतर क्या है? एग्जैक्टली, देर इज नो सच इशू, और कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। बट हम यहाँ पे कुछ करने वाले हैं एक्स्ट्रा। यहाँ हमने क्या देखा था? हमने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट देखा था। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड मेथड देखा था। हम उसका यूज करेंगे। देखो, वो भी तो क्या कर रहा था, एम्प्टी ऑब्जेक्ट ही क्रिएट कर रहा था। तो क्या हम इस यूजर टू को ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट की हेल्प से, ठीक है, और किसकी हेल्प से, यूजर वन की हेल्प से, क्या मैं क्रिएट कर सकता हूँ? ठीक है, और अभी मैं इसमें कोई वैल्यू नहीं ऐड करूँ, जस्ट मैं इसको कंसोल करता हूँ। कंसोल करता हूँ, एम्प्टी मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, एम्प्टी मिलेगा। और अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूं, तो मैं देखूंगा कि मुझे की थ्री और की फोर नाम के दो, हाँ, कीज मिल रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर। और मैं उन्हें इजीली एक्सेस भी कर सकता हूँ, लाइक की थ्री, ठीक है, हेलो थ्री आ गया। और मैं की फोर करूंगा, नो डाउट आ ही जाएगा आंसर। ठीक है, अब अगेन की वन करूंगा, यू विल बी थिंकिंग कि अनडिफाइंड आएगा, बट यू विल बी शॉक, हेलो वन आएगा। ठीक है, नाउ यू विल बी शॉक लाइक कि हुआ कैसे। ठीक, अगर आपने जरा सा भी पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड, जब हम ऑब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, तो आप इस चीज को बहुत इजीली समझ सकते हो कि हुआ कैसे actually। ठीक है, ये होता क्या है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करते हो ना, उसकी हेल्प से जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो, तो ये जो इसकी कीज है ना, जो इसकी प्रॉपर्टीज है किसकी, यूजर वन की, वो दूसरे ऑब्जेक्ट यानी यूजर टू के प्रोटो में चली जाती है। ठीक है, प्रोटो में चली जाती है। अच्छा, तो अगर प्रोटो में चली जाती है, तो जब मैं यूजर टू को यहाँ पे कंसोल कर रहा था, तो मुझे वो वैल्यू वहां पे क्यों नहीं दिखी? लाइक यहाँ पे हेलो थ्री हेलो फोर आ रहा है, ठीक है, की थ्री की फोर आ रहा है,
और मैं इसको कंसोल कर रहा हूँ, मिल रहा है। और अगर मैं की वन भी कर रहा हूँ, मुझे की वन भी मिल रहा है। तो की वन एक्चुअली है कहाँ पे? ठीक है, तो की वन कहाँ पे? तो इस चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करते हैं इसको क्लियरली देखने के लिए। ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, और सेम अपना रहेगा कोड। और यूजर वन डॉट, और मैं क्या करता हूँ, यूजर टू को सिर्फ कंसोल करता हूँ और कुछ और कंसोल नहीं करूंगा यहाँ पे। यहाँ पे कुछ और कंसोल नहीं करूंगा। और मैं क्या करूंगा, इसको लाइव सर्वर पे ओपन करके देखता हूँ। ठीक है, और आउटपुट देखते हैं क्या मिलेगा। ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है, नो इशू। की थ्री की फोर, की थ्री की फोर क्या था हमारा, अगर आपको याद हो, तो ये ऑब्जेक्ट टू का था। ऑब्जेक्ट टू के कीज वैल्यूज थे, और हमने ऑब्जेक्ट टू ही कंसोल किया, तो यहाँ भी अपन को तो की थ्री की फोर ही मिल रहा है। बट अगर आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पे इसके प्रोटोटाइप नाम का एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो की वन और की टू नाम के दो आपको प्रोटोटाइप में दो कीज आपको मिलेंगे। ठीक है, अच्छा ये आपको तब भी मिलते हैं जब इसके अंदर कुछ नहीं था, जैसे मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, और आप इसको आप कंसोल करोगे जब ब्राउजर को, तो यहाँ पे देखो एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिलेगा, बट स्टिल इसके प्रोटोटाइप में आपको क्या मिल रहा है, की वन और की टू मिल रहा है। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हो, डॉट डबल अंडरस्कोर प्रोटो डबल अंडरस्कोर से आप इसको चेक भी कर सकते हो कि इसका प्रोटो क्या है। तो इसका प्रोटो की वन और की टू है, हेलो वन हेलो। ठीक है, हाँ ये थोड़ा ब्राउजर पे ही दिखता है, आपको यहाँ पे कंसोल में नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने HTML को कनेक्ट करके आपको बताया। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक्चुअली HTML कनेक्ट कर रखा था। ठीक है, सो दैट्स वाई मैंने इसको यूज किया। ठीक है, सो अब क्वेश्चन इज दैट कि जब हमने प्रोटो देख लिया, तो हम क्या इस चीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। जो हम यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट डॉट की हेल्प से क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट की हेल्प से करेंगे, और इसको रेफरेंसेस का पास करेंगे, रेफरेंस ओबीजे का पास कर देंगे, वो भी जे का। तो अब इससे क्या होगा, मान लो यहाँ पे कोई भी मेथड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक एक्स वाई जेड मेथड भी है, एक्स वाई जेड मेथड भी है। ठीक है, और ये फंक्शन है, फंक्शन है फॉर एग्जाम्पल। और जो रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न भी ये फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड ही कर रहा है, एक्स वाई जेड इन फंक्शन, फंक्शन। अब इस एक्स वाई जेड को भी अगर मुझे अब एक्सेस करना है ना, तो मुझे यहाँ पे पास करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे कर सकता हूँ, पर्सन डॉट और एक्स वाई जेड, और इसको कॉल कर दूंगा। और यू कैन सी, कॉल करता हूँ, लेट्स सी यहाँ पे ब्राउजर पे दिख रहा है कि हाँ देखो एक्स वाई जेड फंक्शन। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम द वीडियो। और इसके बाद हम बात करेंगे चीजों का अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।